कहानी की शुरुआत में ही हम राहुल रॉय नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक सिंगर बनना चाहता है और वो एक क्लब में गाना गाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि राहुल को पता चलता है कि उसके पिता दूसरी शादी कर रहे हैं और इस बात से राहुल की माँ बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और अपने माँ को इतना दुखी देखकर राहुल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने पिता के घर पहुंच जाता है जहाँ पर उनकी रिसेप्शन की पार्टी चल रही थी और राहुल वहाँ पर जाकर बहुत हंगामा करता है और उसके पिता की कार तोड़ देता है, जो देखकर उसके पिता की दूसरी पत्नी वहाँ पर पुलिस को बुला लेती है और पुलिस राहुल को अरेस्ट कर लेकर जाती है। और पुलिस स्टेशन में जब राहुल मौजूद था तभी वो अनु नाम की एक लड़की को देखता है। दरअसल अनु एक हॉस्टल में रहती है और उसे उस हॉस्टल का माहौल अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो उस रात मौका देखकर हॉस्टल से भाग गई थी और उस हॉस्टल के ओनर पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस अनु को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आई थी। और राहुल जब अनु को देखता है तो वो उसकी खूबसूरती को देखकर बहुत ही हैरान होता है। इसके बाद राहुल अनु को अपना जैकेट देता है और अनु उस जैकेट को लेती है। इसके बाद वहाँ पर उस हॉस्टल का ओनर आता है जो कि पुलिस को ये कहते हैं कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा और वो अनु को अपने साथ लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राहुल से बात करते हैं और राहुल को समझाते हैं कि वो ऐसे काम दोबारा ना करे। घर जाकर राहुल अपने माँ से मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राहुल अनु को नहीं भुला पा रहा था, इसीलिए वो उसी गर्ल्स हॉस्टल के सामने जाता है जहाँ पर शायद अनु रहती है और वो देखता है कि हॉस्टल के एक खिड़की के बाहर उसका ही अनु को दिया हुआ वो जैकेट झूल रहा था और जो देखकर राहुल को समझ में आता है कि अनु यहीं पर ही रहती है। लेकिन ये एक गर्ल्स हॉस्टल था, इसीलिए वो अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन राहुल मौका देखकर अंदर चला ही जाता है। इसके बाद इधर उधर ढूंढने के बाद राहुल को अनु दिखती है, लेकिन उस वक्त अनु के साथ कुछ और लड़कियां भी मौजूद थी, इसीलिए राहुल अनु से बात नहीं कर पाता और अनु भी राहुल को अचानक देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद राहुल के पास एक कागज का टुकड़ा था और वो उसी में अपने दिल की बात लिखकर मौका देखकर अनु के पास फेंक देता है और अनु भी उस कागज के टुकड़े को ले लेती है। इसके बाद जब राहुल घर लौटता है तो देखता है कि उन लोगों की बिजली काट दी गई है और राहुल की माँ ने राहुल को इलेक्ट्रिक बिल पे कर देने के लिए भी कहा था। और फिर राहुल को ये समझ में आता है कि दरअसल जिस कागज के टुकड़े के ऊपर लिखकर उसने अनु को दिया था वो वही इलेक्ट्रिक बिल था। इसके बाद राहुल को ये पता चलता है कि उनके ही पड़ोसी एक टेलर इस गर्ल हॉस्टल के लड़कियों के लिए कपड़े बनाते हैं और राहुल उन्हीं से ही जाकर रिक्वेस्ट करता है कि वो अनु का जवाब लेकर आए और वो इलेक्ट्रिक बिल भी लेकर आए और बहुत कहने के बाद वो टेलर मान जाते हैं और वो मौका देखकर अनु को उसी खत के बारे में बात करते हैं और अनु भी अपना जवाब लिखकर भेजती है। और राहुल देखता है कि अनु ने लिखा था कि अनु अकेले में उसे लाइब्रेरी में मिलने के लिए बुलाती है और राहुल बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद राहुल अनु से मिलने के लिए लाइब्रेरी जाता है और अनु राहुल को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए और राहुल अनु को कहता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन अनु कहती है कि वो उसे प्यार नहीं कर सकती। इसके बाद ये देखा जाता है कि हॉस्टल के ओनर को अनु और राहुल के मिलने के बाद पता चल गई थी और वो अनु को यहाँ से किसी और हॉस्टल में भेजने के बारे में सोच रहे थे। दूसरी तरफ राहुल कुछ दिनों से अनु से नहीं मिल पाता, इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है और वो बहुत मुश्किलों से ये पता लगाता है कि दरअसल वो हॉस्टल ओनर अनु की दूसरी जगह पर शादी करवाने वाले हैं और इसीलिए अनु के लिए एक पार्टी भी रखी गई थी। और अनु को जब ये पता चलता है कि उसके बिना मर्जी की उसकी शादी करवाई जा रही है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन अहम मौके पर राहुल वहाँ पर आ जाता है और वो अनु को कहता है कि वो इस पार्टी के दौरान ही उसे भगा कर लेकर जाएगा और पार्टी में राहुल अपने फ्रेंड के साथ आता है और फिर मौका देखकर राहुल अनु को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हॉस्टल ओनर पुलिस को बुलाते हैं और आखिरकार पुलिस उन दोनों को पकड़ ही लेती है और फिर अनु को वापस से हॉस्टल लेकर आया जाता है और राहुल का दिल टूट जाता है। और इसके बाद वो हॉस्टल ओनर अनु को सबक सिखाने के लिए उसे अपने एक शराबी अंकल के पास सौंप देता है और कहता है कि आज से यही उसके गार्डियन है और अनु अपने अंकल के साथ चली जाती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और राहुल को अनु की बहुत फिक्र होती है,
इसके बाद वो उस हॉस्टल ओनर से मिलने के लिए आता है और उससे अन्नू के बारे में पूछता है। और बहुत कहा सुनी के बाद वो हॉस्टल ओनर राहुल को बता ही देता है कि आखिर अन्नू कहाँ है। और फिर राहुल अपने फ्रेंड के साथ अन्नू के अंकल के घर उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ पर अन्नू की हालत बहुत ही बुरी थी। और फिर इसके बाद राहुल अन्नू के उस अंकल को कुछ पैसे देता है, जिसके बाद अन्नू के वो अंकल अन्नू को जाने की परमिशन दे देते हैं। फिर राहुल अन्नू को अपने साथ लेकर आता है और अन्नू के रहने के लिए एक घर का इंतजाम भी करता है। और फाइनली अन्नू उस हॉस्टल से और अपने इस शराबी अंकल से आज़ाद हो गई थी और वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसीलिए वो एक टाइपिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेती है और राहुल भी उसकी बहुत मदद कर रहा था। इसके बाद एक दिन एक आदमी जो कि एक नए मॉडल के तलाश में था, उसके साथ अन्नू की मुलाकात होती है। और अन्नू को देखकर ही उस आदमी को लगता है कि अन्नू में कुछ बात है और वो अन्नू को ऑफर करते हैं कि एक कंपटीशन में अन्नू पार्टिसिपेट करे और अगर वो ये कंपटीशन जीतेगी तो वो एक बहुत बड़ी मॉडल बन सकती है और साथ में बहुत पैसे भी जीतेगी। और राहुल भी उस वक्त अन्नू के साथ मौजूद था और अन्नू और राहुल दोनों ही इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो सब कंपटीशन के लिए जाते हैं और अन्नू ये कंपटीशन जीत जाती है, जिसके बाद उसे पैसे भी मिलते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ अन्नू का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे कि अन्नू पेरिस जा सकते हैं और उसे रहने के लिए एक बहुत अच्छा फ्लैट भी मिलता है। इसके बाद राहुल अन्नू को कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है और अन्नू भी इस बात से बहुत खुश हो जाती है और वो भी राहुल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल की माँ को भी उन दोनों के बारे में पता चलता है और फिर वो एक दिन अन्नू से मिलने के लिए उसके घर आती है और वो अन्नू को कहती है कि राहुल अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है और अन्नू एक बहुत बड़ी मॉडल है। राहुल एक सिंगर बनना चाहता है, लेकिन अगर वो प्यार और शादी के झमेले में फंस जाएगा तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और वो अन्नू को समझाती है कि एक बार राहुल अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर ले, फिर वो दोनों शादी कर सकते हैं, जिससे कि वो दोनों ही बराबर बन जाएंगे। और राहुल की माँ की बातें सुनकर अन्नू थोड़ी परेशान होती है। इसके बाद एक दिन अन्नू की एक शूटिंग चल रही थी, जहाँ पर राहुल आता है और राहुल देखता है कि डायरेक्टर अन्नू को एक स्विमिंग सूट पहनने के लिए कहता है, जो देखकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो अन्नू का होने वाला पति है और वो इसके लिए मना करता है। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि अन्नू ने कुछ दिन पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके मुताबिक वो आगे के 2 साल शादी नहीं कर सकती। और ये बात सुनकर राहुल बहुत ही हैरान होता है और वो अन्नू से इस बारे में बात करता है, लेकिन अन्नू राहुल को कुछ कह नहीं पाती। राहुल इस बात से बहुत ही अपसेट होता है और वो अन्नू को एक चिट्ठी लिखकर कुछ दिनों के लिए उसकी जिंदगी से चला जाता है और ये चिट्ठी पढ़कर अन्नू को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद राहुल अपने सिंगिंग करियर पर ध्यान देता है। इसके बाद कुछ वक्त बीत जाता है और ये देखा जाता है कि राहुल को एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है और देखते ही देखते वो एक सक्सेसफुल सिंगर बन जाता है। दूसरी तरफ अन्नू भी अपने मॉडलिंग करियर में बहुत कुछ अचीव कर रही थी और एक आदमी अन्नू को बार बार पेरिस जाने का ऑफर दे रहा था, लेकिन अन्नू राहुल को छोड़कर पेरिस जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो इस ऑफर को ठुकरा देती है, जिस बात से वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राहुल अन्नू से मिलने की कोशिश करता है और वो दोनों ही अब जिंदगी में कामयाब थे, इसीलिए राहुल अब अन्नू से शादी करना चाहता था, क्योंकि अन्नू का कॉन्ट्रैक्ट भी अब खत्म हो गया था और अन्नू भी इस बात से बहुत खुश होती है और वो दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन अन्नू से मिलने से पहले ही राहुल की मुलाकात उसी आदमी से होती है और वो आदमी राहुल को ये कहता है कि दरअसल अन्नू ने ही उस म्यूजिक डायरेक्टर को राहुल का कैसेट दिया था, जिसके साथ राहुल काम कर रहा है। और ये बात जानकर राहुल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अन्नू को कन्फ्रंट करता है। अन्नू भी सारा सच बोलती है, जिस बात से राहुल को लगता है कि आज उसे जो कामयाबी मिली है वो उसके टैलेंट के बलबूते पर नहीं बल्कि अन्नू की वजह से मिली है और वो अन्नू के ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है और वो अन्नू के साथ अपना रिश्ता भी खत्म कर देता है। और इस बात से अन्नू बिल्कुल टूट जाती है और वो फिर उस आदमी को कॉल करती है और उनके साथ पेरिस जाने का डील एक्सेप्ट कर लेती है।
दूसरी तरफ राहुल अपना सब कुछ छोड़ने का फैसला लेता है, लेकिन इसके बाद राहुल की माँ उसे समझाती है कि राहुल आज जो कुछ भी है अपने टैलेंट की वजह से ही है। अन्नू तो सिर्फ एक जरिया थी जिससे कि उसका टैलेंट ऑडियंस तक पहुंचा है। और इसके बाद वो ये भी कहती है कि दरअसल 2 साल पहले अन्नू ने उनके कहने पर ही राहुल से शादी की बात टाल दी थी। और ये बात जानकर राहुल को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि अन्नू पेरिस जा रही है, इसीलिए वो अन्नू को एयरपोर्ट में रोकने के लिए जाता है। और बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद राहुल जब एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पेरिस जाने की फ्लाइट जा चुकी है, जिस बात से राहुल अपसेट हो जाता है। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद वो अन्नू को एक जगह पर बैठा हुआ देखता है, जिससे कि उसे समझ में आता है कि अन्नू पेरिस नहीं गई। और फिर वो जाकर अन्नू से मिलता है और आखिरकार उन दोनों के बीच जितनी भी सारी गलतफहमियां थी वो दूर हो जाती है और वो दोनों एक हो जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।